आखिरकार राहुल गांधी ने कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी को अलविदा कह दिया है। राहुल गांधी 2004 से अमेठी से चुनाव लड़ते आ रहे थे। 20 साल तक राहुल गांधी अमेठी के करीब रहे हैं। वहां की जनता से उन्हें 3 बार सांसद बनाकर दिल्ली भी भेजा गया, लेकिन 2019 में जो हार हुई है उसके बाद राहुल ने अब अमेठी से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार यहां पर बना दिया है। कयास ये थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब राहुल गांधी से रायबरेली से नामांकन करने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी का रण छोड़कर भागे हैं। रायबरेली में भी उनकी हार होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को रणछोड़ करार दिया है, तो आज माहौल टाइट है में अमेठी रायबरेली की पब्लिक से जानेंगे कि क्या राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना सही है या फिर गलत है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते। मतलब उनको शुभकामना, और मुझे लगता है कि उनकी जीत भारी मतों से उनकी जीत होगी। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामना, जीत की अभी से ही मैं बधाई देती हूँ राहुल गांधी जी को। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के ज़माने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। जिसे अपनी बपौती समझते थे, परंपरागत सीट समझते थे अमेठी को, वहाँ से भागने से यह मानता हूँ कि ये भाजपा की जीत और कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की हार और श्री राहुल गांधी जी की बयानबाजी और वास्तविकता की धरातल में जमीन और आसमान का फर्क। अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। पहली बार रायबरेली में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। ये महसूस होता है कि जो सबको कहता था कि डरो मत, वो कितना डरा हुआ है, इस बात का प्रतीक है कि खड़गे जी भी चले आ रहे हैं। रायबरेली से ऐतिहासिक जीत होगी, अमेठी से ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में तो पहले से रोने लगी। तो रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं आज की तस्वीर किस तरह की रही है। पहली तस्वीर राहुल गांधी की, जो कि पर्चा दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की है। उन्होंने भी आज रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। यानी अब अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में होंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करते हैं, पब्लिक का मूड हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल की अमेठी छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी और चुनौतियां क्या कुछ है, वो भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा सीटों पर जो वोट शेयर है वो लगातार घट रहा है। 2022 में सिर्फ कांग्रेस को 14% वोट मिले। 2022 में कांग्रेस बड़े अंतर से हार गई थी। 2017 में 5 में से 4 पर जीती थी बीजेपी। स्मृति ईरानी ने घर बनाया, वोटर भी यहां पर बनी है। 2019 की हार के बाद जनता से दूरी बढ़ गई है। 2019 से अब तक सिर्फ 2 बार दौरा करा है। भरोसेमंद ने छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जातिगत समीकरण भी अगर जिस तरह के नजर आ रहे हैं तो ये भी एक बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ सवर्ण वोटर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह का ये पूरा का पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जेपी के पास आपको लेकर चलते हैं, रायबरेली की जनता क्या कह रही है। जेपी, लोगों से आप जरा बातचीत करिए। पिछली बार कांग्रेस के पाले में महज एक यही सीट आई थी, सोनिया गांधी उस वक्त चुनाव में रही, और अब इस बार राहुल गांधी है। वहां की जनता किस तरह से देख रही है कांग्रेस के स्टेप को? ठीक है, देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको पता है कि आज राहुल गांधी यहाँ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है। कैसे देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे? क्या माहौल बनेगा? देखिए, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विकास मुद्दा है आज का। हालांकि देखने में आ रहा है यहाँ पे एम्स की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हम एक ऑटो चालक है और हम लोगों को परेशानी किसी बात की नहीं है। तो यहाँ राहुल गांधी जीतेंगे आपको लग रहा है माहौल, या बीजेपी का लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है, राहुल गांधी यहाँ जीत जाएंगे क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ है। ये अपनी अपनी विचारधारा है, ये गांधी जी का घर है। घर में चुनाव जीतना हारना इनकी बस की बात नहीं, हमारी नहीं। परिवार में कोई चुनाव हारता है? अमेठी और रायबरेली उनका परिवार है। लेकिन अमेठी हार गए थे ना राहुल गांधी पिछली बार, वो भी गढ़ माना जाता है। नहीं, वो देश के लोगों को बहकाया गया, समाज को बहकाया गया, लोगों ने भूल स्वीकार की। राहुल जी आए, आज अपनी माँ। लेकिन बीजेपी कह रहे कि वो रणछोड़दास है, वो छोड़ कर भाग गए ये अमेठी को। राहुल और अखिलेश जी कभी क्षेत्र और ये रण छोड़ के भगने वाले नहीं हैं। चलिए, और भी आपको क्या लगता है? राहुल गांधी यहाँ आए तो राहुल गांधी का माहौल जीत जाएंगे? माहौल तो उनका ठीक लग रहा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि राहुल सीट निकाल पाएंगे। राहुल सीट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ है। यहाँ इंदिरा गांधी, यहाँ सोनिया गांधी। बात गढ़ की नहीं होती, बात कर्तव्य की होती। हम अपने घर में रह के अगर अपने बाल बच्चों को ना सेवा कर पाएं तो क्या मतलब होगा उसका। चलिए, अख्तर हमारे सहयोगी। अख्तर, क्या समीकरण बनेंगे? मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये बात सही है कि ये इनका गढ़ है, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका है। मोदी जी ने एक चीज तो साबित कर ही दी है, और उन्होंने विकास की एक धारा जो दिखाई है उसका असर चुनाव पे जरूर पड़ेगा। तो ये कह देना कि सिर्फ राहुल गांधी ने यहाँ पर नॉमिनेशन कर दिया है और वो जीत जाएंगे, उन्हें पसीना बहाना पड़ेगा। और उनके सामने जिस कैंडिडेट का लोग नाम नहीं ले रहे हैं वो हल्का कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया है, राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने रायबरेली और प्रदेश के लिए कांटे का मुकाबला है। अगर रेल कोच कारखाना बनवाया, एम्स बनवाया, तो क्या सर छोटा है? हम माननीय युवा क्या सोच रहा है, राहुल गांधी या फिर कुछ और? आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी या फिर? देखिए, जो विकास करेगा वो जीतेगा। ठीक, रायबरेली जो भी देन है सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर बीजेपी ने एक काम ऐसा किया हो रायबरेली में जिसे आम जनता को फायदा पहुंचा हो तो वो खुद बताएं। आपने सांसद नहीं बनाया ना यहाँ से बीजेपी का, इसलिए बीजेपी का इसलिए नहीं। ये जहां आप अपने घर में हैं, अगर अपना घर आप हार जाएंगे तो फायदा है क्या? लेकिन उन्होंने जो भी दिया है आज तक कांग्रेस का ही बेच रहे हैं, वो भी कांग्रेस का ही दे रहे हैं। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप जरा लोगों से बातचीत करिए। रायबरेली में इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और यहाँ की जनता क्या कह रही है? रायबरेली के बाजार में मैं मौजूद हूं, और एक और गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में बड़ा रण है। और जो लोग हैं इनसे जान लेते हैं, क्या लगता है? राहुल गांधी ने नामांकन यहाँ पर दाखिल कर दिया, कुछ असर होगा या भारी भारतीय जनता पार्टी वाले प्रत्याशी पड़ेंगे? बहुत भारी बहुमत से राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। गढ़ असर करेगा? बहुत बड़ा असर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रही। इस बार हमको लगता है कि 5 लाख के ऊपर से लीड होगी। तैयारी कर रखे? हाँ पूरी। क्यों भाई साहब, क्या स्थिति? कांग्रेस जीतेगी यहाँ, राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से। क्यों? उनका गढ़ है सर, इसलिए जीतेंगे वो। गढ़ है इसलिए जीतेंगे? हाँ, समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है, इसलिए और ज्यादा मतलब जीतेंगे वो। रायबरेली को वीवीआईपी जिला कहा जाता है, तो उसकी देन यहाँ पर कांग्रेस का ही परिवार है। क्योंकि रायबरेली में जिले में अगर कुछ भी किसी ने किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। चाहे एम्स हो, चाहे निफ्ट हो, चाहे रेल कोच कारखाना हो, चाहे रेल कोच पहिया हो, या जितनी भी सुविधाएं हैं वो रायबरेली के। कम से कम कांग्रेस वाले ये तो कह सकते हैं कि हमने ये रायबरेली में किया। बीजेपी 2014 से यहाँ आई है, एक भी कार्य रायबरेली में अगर बीजेपी के ने किया हो तो उनका कोई भी एक आदमी बता दे। इसलिए हम रायबरेली के वासी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस परिवार को ही अपना वोट देंगे, और इस बार 2 दशक बाद रायबरेली फिर से
हो सकता है देश में प्रधानमंत्री भी बनाने का काम यही जिला रायबरेली करेगा। तैयारी बड़ी है। रायबरेली से कांग्रेस जो है पूरी तरह से भाजपा का सफाया करेगी। आप ये समझ लीजिए कि जमानत जब्त होगी और राहुल जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। तैयारी है। कारण है, देखिए इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। आप ये जो खड़े हैं रायबरेली की मेन मार्केट सुपर मार्केट है, ये पूरे जिले की मेन मार्केट। आज व्यापार, मैं भी एक व्यापारी हूँ, व्यापार पूरी तरीके से रोड से गायब है। बेरोजगार अपनी तरफ घूम रहे हैं। और रायबरेली में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने भी जो ये एम्स खुला है, मुख्यमंत्री बने तो एम्स के लिए जमीन रायबरेली में समाजवादी पार्टी की देन थी। आज 4 विधायक भी यहाँ रायबरेली के हैं, इसलिए यहाँ गढ़ जो कहा जाता है वो मेन कहा जाता है कांग्रेस का, उसके बाद समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पर। यानी गढ़ की जो बात है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी, ये कहना है और लोगों का। आप बताइए आपका क्या कहना है, राहुल गांधी का नामांकन कुछ असर करेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है। सर बीजेपी प्रत्याशी राहुल गांधी के सामने बहुत ही छोटे समझ लीजिए कार्यकर्ता वो बीजेपी के हैं, और जो यहाँ का जो राहुल गांधी वो बहुत बड़े हैं, तो वही जीतेंगे कांग्रेस पार्टी। ठीक है नीतीश, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अभी मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, मयूर का भी रुख कर लेते हैं। मयूर, कांग्रेस ने फाइनली क्लियर कर दिया है दोनों ही सीटों को लेकर कि आखिरकार कौन कौन वहां से प्रत्याशी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो लखनऊ की जनता किस तरह से देख रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर? उनको लेकर रायबरेली की जनता की बात हमने सुन ली, अब लखनऊ की जनता की भी बात सुन लेते हैं कि उनकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर। कयास लगाई जा रही थी कि रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। अपनी परिवार की सीट जो है अमेठी उसको छोड़ के रायबरेली चले गए, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, राहुल गांधी जी सबसे पहले जो स्मृति ईरानी जी जो पूरे 5 साल रही हैं, 5 साल तक राहुल गांधी जी गायब थे। वायनाड गए, चुनाव वहाँ से हार रहे हैं। अब उनको लगा फिर अमेठी आएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो भाग के चले गए रायबरेली, और रायबरेली से भी वो हार रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी जी सास भी कभी बहू थी, घर घर में महिलाओं से संपर्क किया, उनके बीच रही, उनके दुख को दर्द को साझा किया है। इसलिए जो है राहुल गांधी जी जो है उनका जमीन खिसक चुका है, डर के मारे भाग गए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं। विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से हमारी सरकार 2024 में भाजपा की बनाने। और भी लोग हैं, इनको कहना है कि राहुल गांधी जी वहां से लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि डरो मत भागो मत राहुल, क्या आपको लगता है डर के भाग के आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल डर के भाग के आए। जो उनका गढ़ थी अमेठी से बार बार होते थे सांसद, वहाँ छोड़ करके वायनाड गए, वायनाड भी हार रहे हैं, और रायबरेली भी अब की इनको गढ़ अपने रायबरेली में भी हार जाएंगे। ये 20% वोट सिर्फ पाएंगे, सिर्फ 20% की इन्होंने राजनीति की है, सिर्फ 20% वोट पाएंगे, 20% भी नहीं पाएंगे। और देख लेना जो फजीहत होगी ये साफे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। इस बार तो समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में है ना, तो उनका भी जो वोट बैंक है वो मिलेगा उनको। समाजवादी पार्टी तो हमेशा गठबंधन में रही, समाजवादी पार्टी तो हमेशा गठबंधन में रही, और ये इन लुटेरों को जनता जान चुकी है। रायबरेली की जनता अब इन जो पागल कुत्तों को, इनको पागल कुत्तों की संज्ञा जो इन्होंने बार बार उस क्षेत्र की जनता। गांधी परिवार का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी में? सोपड़ा साहब है अब बार पूरी तरीके से सोपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, और इन लोग का अमेठी की रही बात, राहुल गांधी जी जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है हम करें क्या। इन लोग बौखड़ियाए हुए हैं। आपको लगता है इतने देर से उम्मीदवारी घोषित की तो कोई असमंजस की स्थिति थी क्या? ये सब बिल्कुल डरे हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी को हराने को तो छोड़ो, अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अपना नाम कैसे बचाएं। इलेक्शन तो छोड़ ही दीजिए कि जीतेंगे ये कभी, इस बार तो भूल ही जाइए, यह हमेशा के लिए समझ लीजिए सोपड़ा साफ होने वाला है। 2024 में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी पे काम करती है। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता नेता तक सब इसी पे काम करते हैं। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, जितने विपक्ष के लोग हैं सबका सोपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस का पलायन इस बार उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार से पिछली बार तो दो लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो कट के एक ही रह गए हैं, सिर्फ राहुल गांधी रह गए हैं। और उनका कहना है लोगों का कि डर था उनके मन में कि अमेठी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से स्मृति ईरानी उनको हरा देंगी। यही वजह है कि सेफ साइड देखते हुए राहुल गांधी रायबरेली चले गए। ठीक है, जेपी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जेपी, जरा आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए, क्या कह रही है रायबरेली की जनता?
जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप? वो जीत जाएंगे, क्या माहौल है, या किसी आपको लग रहा है कि बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है? सब बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है। राहुल गांधी नहीं जीतेंगे? नहीं। क्यों? सर उसने क्या किया महिलाओं के लिए? देखिए उनका गांधी परिवार का गढ़ है रायबरेली, सोनिया गांधी जीतती रही। क्या किया है? जो आज महिलाएं निकल रही हैं बीजेपी की देन है। मतलब सुरक्षा महसूस कर रही हैं? सुरक्षा है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ सम्मानित उसने किया, महिलाओं को ही किया, उसने तो कभी नहीं किया। काम तो बीजेपी ने किया, लेकिन जनता जो रायबरेली के वो गांधी परिवार को ही देती है वोट। से मतलब थोड़ी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी यहाँ जीत जाएगी? जीतेगी क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। माना कि रायबरेली में प्रेजेंट टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में काम करेंगे। देखिए उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं अपना मैटर बोल रहा हूँ, मैं 2 साल से किराए पर रह रहा हूँ, मकान किराए पर लेके रह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी मकान दे रहे हैं गरीबों को, वो हमें नहीं मिला, फिर भी मैं वोट उन्हीं को दूंगा। फिर भी आप उन्हीं को दें। भारत जी क्या लग रहा है बाबूजी इस बार माहौल रहा, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं? राहुल गांधी जिस अमेठी ने 15 साल उनको अपने सर पे रखा, उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे वो? तो क्या आप नकार देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। अरे वो 15 साल से अमेठी की जो जनता उनकी सेवा कर रही थी, उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? वो बिना मतलब बात करने से क्या फायदा है? अच्छा आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी नहीं जीतेंगे क्या? राहुल गांधी जीतेंगे? नहीं जीतना तो अभी आसान नहीं है, क्योंकि आदरणीय दिनेश सिंह भी काफ़ी रायबरेली के लिए विकास के कार्य लाए हैं, और आसान नहीं है। ये है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों पर। जी तो चलिए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार? अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार यहाँ भी आपको लग रहा है? यहाँ है नहीं। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या लग रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ, क्या फिर से हाथ का पंजा या कमल का फूल? देखिए ऐसा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन का बोलबाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 4 पे समाजवादियों का कब्जा है, 1 हम लोग हार गए हैं थोड़े वोटों से। तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। यहाँ केवल और केवल राहुल गांधी ही जीतेंगे। राहुल गांधी जीत रहे हैं? राहुल गांधी को देश तो जिता ही रहा है, रायबरेली की जनता उनको प्रधानमंत्री के। रायबरेली की जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाएंगे, अभी कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी का 10 साल काल अन्याय काल के रूप में है, और जिस तरह से नौजवानों को 4 साल की अग्निवीर की योजना के तहत लाए, किसानों पर लाठियां और गोलियां चलवाई हैं और मजदूरों के साथ अन्याय किया है। देश की जनता ने जितना 10 साल अन्याय काल के रूप में बर्दाश्त किया है, अब मोदी जी को गुजरात मॉडल फेल हो गया, कंपनियों से चंदा लेना और अपने खजाने को भरना। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। बीजेपी जीतेगी, हम दावा अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच। देखिए ये नेता है यहाँ आकांक्षा, और लेकिन ये आम जनता है। आम जनता भैया क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब देखिए, मोदी जी ने पूरे 10 साल में कोई विकास नहीं किया। यही वजह है कि आज ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम नौजवानों को सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार की बात ना करके जिन लोगों ने कभी मंगलसूत्र पहना नहीं, जिन लोगों ने सनातन धर्म को जाना नहीं, आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जो पूरे 5 साल जिन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? जब हम बात बेरोजगारी की करेंगे तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जब बात हम रोजगार की करेंगे, महंगाई की करेंगे, तो वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। इनका कोई कहाँ गया? देखिए भाई साहब बोलने दीजिए यार, बोलने एक भाई साहब को एक बार मौका दो, जल्दी बोलिए। देखिए 60 साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, जनपद रायबरेली सुप्रीम पावर का क्षेत्र था। लगातार यहाँ पर सोनिया गांधी जी के परिवार, राहुल जी के परिवार के ही लोग यहाँ पर सांसद होते रहे, लेकिन अब मजबूरी क्या है? आज सभी लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे भाई लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर महिलाओं का स्थान सबसे पीछे है, यहाँ पर छात्रों का रोजगार सबसे पीछे है, किसान सबसे पीछे। यहाँ कमल खिल रहा है, कमल खिल जाएगा। सुनिए मेरी बात, कमल यहाँ पर खिलेगा। 1,59,000 वोट हमने पाया था 2014 में, 2019 में 3,65,000 वोट पाया है। इस बार हम लोग 5 लाख के ऊपर वोट पाएंगे। इस बार पूरी तरीके से जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेसियों का सपना रहेगा पूरे देश में। बोले तो बोले, चल नहीं बोले, इनका कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस रायबरेली में कोई वजूद नहीं है, और ये 4 तारीख को पूरे देश में सफाया हो गया। पूरे देश में जिस प्रकार का चुनाव 2004 में इंडिया शाइनिंग का हश्र हुआ था, ठीक वैसे ही 2024 में हश्र होने जा रहा है। जसोदा बेन जी का व्यक्तिगत मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं
कांग्रेस की जो ताबूत की आखिरी कील है वो रायबरेली में ठोकी जाएगी। पूरे देश बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अमेठी से क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी वालों से पूछिए, इन्होंने रायबरेली के विकास को क्यों रोक दिया, एम्स को क्यों रोक दिया, रिंग रोड क्यों रोक दिया? आने का काम किया आपने, एम्स का केवल बोर्ड लगाया था, आपने रेल कोच कारखाने का केवल बोर्ड लगाया था। रेल क्यों बंद कर दिया? देखिए भाई साहब, वहाँ पर रेल कोच कारखाने में केवल बोगियों पे पेंट हो रहा था। ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या आपको लग रहा है कि कमल खिलेगा? कमल खिल चुका है, 80 की 80 पंखुड़ियां जो है कमल में लग भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 80,000 मतों पा जाती। यहाँ के स्थानीय पे लीजिए ना आप, यहाँ के स्थानीय बेटे दिनेश प्रताप सिंह 5 साल सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के मोदी के एकदम जीत रहे 2 लाख मतों से राहुल गांधी जैसे। दिनेश प्रताप सिंह अपनी विधानसभा हरचंदपुर जीत जाए तो बता दे रहे हैं। कोविशील्ड हमने लगवाई है सर, रात में सो नहीं पा रहे सर। कोविशील्ड जब से लगवा दी सर, रात में सोना मुश्किल हो गया सर। कब अटैक नहीं तो आपको क्योंकि ये गांधी परिवार का गांधी कांग्रेस वाले हमेशा यही करते हैं जबरदस्ती। अभी राहुल गांधी यहीं पे आए थे, युवाओं को नशेड़ी बता के जाते, युवाओं को कहते हैं कि युवा उत्तर प्रदेश के युवा से दिन भर पबजी खेलते हैं, रील्स देखते हैं। सरकार है, इनसे पूछे विकास के नाम पे क्या किया इन्होंने? 10 साल से एक ईंट नहीं रखी इन्होंने विकास के नाम। राहुल गांधी 10 साल विकास के नाम हमारी आपको लग रहा है दिनेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह मोदी जी की गारंटी के साथ रायबरेली के जनता के बीच में जा रहे हैं और रायबरेली की जनता पूरा विकास की बात के लिए तो कांग्रेस वाले बोले ना, जिस सांसद को ये लोग चुनते हैं वही विकास की बात पे बात करें। विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखी इन्होंने। हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, देश को भड़काने की बात करेंगे, लेकिन विकास पूरे 10 वर्ष में किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या काम किया है। काम पूछ लीजिए, काम रायबरेली के अमेठी से राहुल गांधी। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। नीतीश आपका भी शुक्रिया और मयूर आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटी सी